जय गुरुदेव। ओम बालार्कमंडलावासां चतुर्वाहं त्रिलोचनां पाशांकुशवरा भीतिर्धारयन्तीं शिवां भजे। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। प्रिय दोस्तों नमस्कार। सिद्ध साधनाएं चैनल पर मैं आप सबका स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं और आशा करता हूं आप सब राजी खुशी से होंगे, कुशल मंगल से होंगे। आप सबकी कुशलता में माँ भगवती से हमेशा चाहता हूँ। दोस्तों इस वीडियो में भी मैं एक बेहतरीन तंत्र आपको बताने जा रहा हूं, जिसके माध्यम से आप अपनी तमाम सारी परेशानियों को समाप्त कर सकते हैं। आप सुखमय जीवन व्यतीत कर सकते हैं। ये तंत्र प्रयोग अपने आप में बहुत अद्भुत है और इन तंत्र प्रयोगों को सबको करना चाहिए। जो मेरे साधक हैं, जो मेरे शिष्य हैं, उनको भी, और जो मेरे वीडियो को जो देख रहे हैं, जो दर्शक हैं, उन दर्शकों को भी ये तंत्र प्रयोग करना चाहिए ताकि उनका जीवन महकने लगे, उनके जीवन में आनंद ही आनंद हो, किसी प्रकार की कोई समस्या न हो, कोई गम न हो, कोई अशांति न हो। तो वीडियो बहुत खास होने जा रहा है, वीडियो को पूरा देखें, स्किप न करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि इसी चैनल पर आपको हर प्रकार की जानकारी जो भी मिलती है वो पूरी जानकारी मिलती है, सटीक जानकारी मिलती है, प्रामाणिक जानकारी मिलती है। और अगर आप चाहते हैं कि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए तो बेल आइकन पर प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों मैं इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ दीपक तंत्र के बारे में। हाँ, दीपक जो हम घर में जलाते हैं, सुबह पूजा के समय, रात को भी आरती करते समय, पूजा करते समय हम दीपक जलाते हैं। हमारे मुसलमान भाई भी दीपक जलाते हैं। लगभग सभी लोग जो है सुबह शाम दीपक जलाते हैं। सुबह नहीं जलाते हैं तो शाम को जलाते हैं, शाम को नहीं जलाते हैं तो सुबह जलाते हैं, पर करीब करीब सभी जलाते हैं। गरीब से गरीब व्यक्ति भी अपने घर में जो भी वो आलमारी में जहाँ जिस स्थान पर वो अपना भगवान, अपने इष्ट देव को रखता है, स्थापित कर रखा है और उनकी पूजा पाठ करता है, उनकी आराधना करता है, वहाँ पर वह दीपक जरूर लगाता है। लेकिन दीपक का लगाने का तंत्र प्रयोग कैसे होता है और तंत्र प्रयोग करने से दीपक किस तरह से हमारी उन्नति में सहायक बन जाता है, ये मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। दोस्तों दीपक से सबसे पहले तो जो महत्वपूर्ण कार्य होता है ना, वो ये होता है कि हमारे घर में जो नकारात्मक ऊर्जा होती है ना, वो ऊर्जा बाहर निकल जाती है। हाँ, सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होता है और नकारात्मक ऊर्जा वो बाहर निकल जाती है। तो दीपक तो हर व्यक्ति को लगाना ही चाहिए। हमारे घर में जो हमारी माताएं होती, बहनें होती है, हमारी पत्नी होती है, जो भी हमारे घर में महिला होती है ना, तो वह नहा धो करके, स्नान करके और सुबह पूजा पाठ भी करती है और दीपक भी लगाती है। लगाना भी चाहिए, ये गृहस्थी का भी एक नियम होता है, क्योंकि दीपक लगाने से कई तरह के जो है लाभ हमें अनायास ही प्राप्त होते हैं, अचानक ही प्राप्त होते हैं। दीपक लगाने से हमारे घर में सुख शांति बनी रहती है। तो दोस्तों दीपक के तंत्र उपाय क्या क्या हैं, दीपक को किस प्रकार से तंत्र प्रयोगों में हम काम ले सकते हैं और अपनी दुविधाओं को, हम परेशानियों को हम ख़त्म कर सकते हैं, ये मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। एक एक बात को ध्यान से सुनिएगा। अगर आप कभी लक्ष्मी साधना करना चाहते हैं या लक्ष्मी साधना करते हैं या माता लक्ष्मी का आप कोई भी मंत्र जप करते हैं, तो आपको क्या करना चाहिए कि तिल का तेल लेना चाहिए। हाँ, तिल का तेल, तिल्ली का तेल, और सफ़ेद जो आँख होता है, सफ़ेद जो मदार होता है ना, उसकी रुई आप इकट्ठी कर लीजिए, है ना। उसके जो फल आते हैं ना, उन फलों में रुई निकलती है, जब वो पक जाते हैं, उस रुई को इकट्ठी कर लीजिए और उसकी बत्ती बनाइए। तो तिल के तेल में सफ़ेद आँख की बत्ती को आप जो है अपने घर में जलाइए। और आप लक्ष्मी साधना यदि करते हैं तो आप यही दीपक लगाएं, तिल के तेल में श्वेतार्क की रुई की बत्ती बना करके, और आप प्रयोग में लें। देखिए आपके मंत्र का प्रभाव 4 गुना बढ़ जाएगा। माता लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर 4 गुना हो जाएगी। हाँ,
ये आजमाए हुए प्रयोग हैं तमाम सारे। ये जो तंत्र मैं बता रहा हूँ ना, ये सभी तंत्र आजमाए हुए हैं। मेरे कई कई साधकों को मैंने इनको बताया है पहले पूर्व में, और उन्होंने इनको सबको आजमाया है। इसका अगला तंत्र प्रयोग बताता हूँ। दीपक का अगला तंत्र प्रयोग क्या है। अगर आप बीमार रहते हैं या आपके परिवार में कोई भी व्यक्ति बीमार रहता है, चाहे वो बालक हो, वृद्ध हो, जवान हो, आपके माता पिता हो, आपकी पत्नी हो, बच्चे हों या आप स्वयं हो, तो आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। सरसों का तेल लीजिए और उसको दीपक में डालिए और कच्चा सूत, लाल रंग का कच्चा सूत जो होता है, उस कच्चे सूत की बत्ती बना करके और आप उसका जो है दीपक जलाइए और महामृत्युंजय मंत्र का जप आप रुद्राक्ष की माला से कीजिए। 5 माला मंत्र आप रोजाना कीजिए। मंत्र है ओम हौम जोम स। ये सबसे छोटा मंत्र है। ये महामृत्युंजय मंत्र है और ये सबसे छोटा मंत्र है। बड़ा मंत्र तो अगर कर सको तो उसको भी कर सकते हैं। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव बंधनान् मृत्युर्मोक्षे मामृतात्। ये बड़ा मंत्र है। लेकिन अगर इस बड़े मंत्र को नहीं कर सकते आप, तो आप ओम हौम जोम स, बस, है ना, इतना सा मंत्र है। इसके आप 5 माला रोजाना कीजिए। देखिए आपके घर से जो है वो रोग भाग जाएंगे, है ना। आप के घर परिवार में कोई भी व्यक्ति रोगी होगा तो जो है वो अच्छा हो जाएगा। और 1 गिलास पानी लेके 21 बार इस मंत्र को पढ़कर और उस पानी में 3 फूंक मारकर उसको अभिमंत्रित करके रोजाना पिला दिया करें रोगी को, तो उसका रोग समाप्त हो जाएगा। आपको आरोग्य की प्राप्ति होगी, आप आयुष्मान बनेंगे। आपकी उम्र में किसी प्रकार का कोई रोगादि दोष नहीं रहेगा। आप स्वस्थ रहेंगे, सुखी रहेंगे, प्रसन्न रहेंगे। करना चाहिए आपको ये प्रयोग। अगर आप सुबह के समय पूजा पाठ करते हैं तो आपको क्या करना है, आप एक नियम और बना लीजिए। आप जो है दीपक जो जलाएं तो उसकी जो लो है, उसकी लो वो उत्तर दिशा की तरफ रख करके ओम श्री महालक्ष्मी नमः, इस मंत्र की आप 1 माला कर लिया करें। मुश्किल से 1 मिनट लगेगा, 1.5 मिनट लगेगा। ओम श्री महालक्ष्मी नमः बहुत छोटा मंत्र है माता महालक्ष्मी का, और ये मंत्र अपने आप में बहुत तेजस्वी मंत्र है। हाँ, किसी भी मंत्र को आप हल्के में मत लिया करो, है ना। तो इस मंत्र की आप 1 माला रोज कर लिया करें। देखिए आपके घर में धन धान्य की वर्षा होने लगेगी। वर्षा का मतलब आगमन होने लगेगा। आपके घर में सुख समृद्धि आएगी। माता लक्ष्मी की आप पर विशेष कृपा बनेगी ही बनेगी। अगर आपकी कुंडली में शनि ग्रह जो है वो परेशान कर रहा है आपको, है ना, तो उसके लिए भी उपाय है दोस्तों। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि सायंकाल के समय, शाम के समय आटे का एक दीपक बनाएं। आटे का दीपक बना करके और उसमें सरसों का तेल भर के और उसमें बत्ती जला करके, है ना, कोई भी रुई की बत्ती आप जला लें और उस आटे के दीपक को आप पीपल के वृक्ष के नीचे जा करके और वहाँ उसकी जड़ में जला दें, है ना। आटे का दीपक बना करके ले जाएं, उसमें सरसों का तेल भर लें, उसमें जो है बत्ती डाल लें और वहाँ ले जा करके पीपल के वृक्ष के नीचे जा करके शाम के समय, और उसको जो है आप उस दीपक को वहाँ जड़ में रख करके और उस दीपक को जला करके नमस्कार करके आप घर आ जाए। कुछ दिन आप ये प्रयोग कीजिए। शनि ग्रह की जो पीड़ा होगी वो पीड़ा खत्म हो जाएगी। अगर शनि से संबंधित कोई भी परेशानी आपको आ रही होगी ज़िंदगी में, तो आपकी वो परेशानी समाप्त हो जाएगी। देखिए प्रयोग करने पड़ते हैं, मेहनत तो करना पड़ता है हर कार्य के लिए। अब ये तो छोटी छोटी मेहनत है, अगर इतना भी आप नहीं करो तो फिर भाई उसका तो फिर कोई उपाय नहीं है, है ना। मैं थाली सजा करके आपके सामने रख रहा हूँ, है ना, कोर उठाकर आपके मुंह में दे रहा हूँ, अरे चबा करके उसको निगलने की क्रिया तो कीजिए। आपको तो इतना ही करना है। सब कुछ बता रहा हूँ मैं आपको, एक से एक बढ़िया से बढ़िया प्रयोग बता रहा हूँ, लेकिन करना तो आपको ही पड़ेगा ना। कीजिए इन प्रयोगों को अगर आप सुखी होना चाहते हैं तो। और अगर रोना ही चाहते हैं, अपनी दुविधाओं का रोना चाहते हैं, तो फिर रोते रहिए, फिर उसका कोई इलाज नहीं है। उसका इलाज तो फिर परमात्मा के पास भी नहीं है भगवान के पास भी
नहीं है। जब भी आप पूजा स्थान पर दीपक जलाएं तो आप जो है जैसे बैठे हैं ना, तो आप अपने बराबर में जो है वहाँ दीपक न जलाएं। दीपक को ऊंचे स्थान पर जलाएं और हो सके तो आप जो है दीपक के नीचे कुछ चावल रख दें और उस चावल के ऊपर दीपक रख करके और फिर आप जलाया करें। आपको जो है आपके भक्ति भाव के जो कार्य हैं, जो भी आप करते हैं, उनमें आपको आशातीत सफलता प्राप्त होगी, है ना। आप मंत्रों में, इनमें सब में सफल होते चले जाएंगे, है ना। तो ये भी बहुत बढ़िया प्रयोग है। अगर आपके घर में शाम को दीपक नहीं जलता है, नहीं जलाया जाता है, तो आप आज से ही ये प्रयोग शुरू कर दें। आपके घर में जो भी महिला हो, है ना, वो महिला रोज़ाना जो है अपने घर में पूजा स्थान पर दीपक लगाएं, उस दीपक को नमस्कार करें और उससे सुख समृद्धि की कामना करें हाथ जोड़कर, है ना। निश्चित रूप से आपके घर में सुख समृद्धि आएगी, लक्ष्मी का वास आपके घर में होगा ही होगा, है ना। तो आप अपने परिवार में जो भी महिला हो, आप उस महिला को ये बताएं, उससे कहें। अगर आपके घर में दीपक नहीं लगता है तो लगाना शुरू कर दें। मेरे कहने का मतलब ये है। इसके साथ ही एक बहुत महत्वपूर्ण प्रयोग मैं इसका बता रहा हूँ, इसको सभी को करना चाहिए। हर शनिवार को और हर अमावस्या को, ये 2 दिन, शनिवार सप्ताह में एक बार आता है, अमावस्या महीने में एक बार आती है ना। अमावस्या आई, उसके बाद फिर पूर्णिमा आएगी और फिर अमावस्या आएगी। तो अमावस्या महीने में एक बार आती है और शनिवार सप्ताह में एक बार आता है। तो शनिवार के दिन और अमावस्या के दिन आप अपने घर के, मकान के तमाम जाले साफ करें, क्योंकि मकड़ी जाले बना देती है ना, कोनों में, दीवारों पे, इन पे। तो ये जाले साफ करें ही करें। नियम बना लेकर हर शनिवार को जाले साफ करना है, कूड़ा कचरा घर का सारा निकालना है बाहर, है ना। शनिवार को और अमावस्या को, इन 2 दिनों का आप विशेष ख्याल रखें। और उसके बाद में आप जो है पूजा में आप दीपक जला दें, घी का दीपक जला दें आप, है ना। आपके घर में धन का आगमन होगा, धन का आगमन होना शुरू हो जाएगा। आपके कमाई के, आपके जो है आय के, इनकम के, आपके अच्छे अच्छे योग बनने लग जाएंगे। हाँ, आप चाहें कि एक शनिवार को जाले साफ किया और फिर को धन तो आया ही नहीं, एक अमावस्या को जाले साफ कर लिए और घी का दीपक लगा दिया और फिर कहे धन तो आया ही नहीं। गुरुजी ने तो कहा था कि जो है जाले साफ करो अमावस्या को और शनिवार को और घी का दीपक लगा दो तो धन का आगमन होगा। धन तो आया ही नहीं। एक बार में कुछ नहीं होता है। नियम बना लो, अपनी ज़िंदगी का नियम बना लो। आपके घर में जो महिलाएं हैं, आपकी माँ हो सकती है, आपकी पत्नी हो सकती है, आपकी बहन हो सकती है, आपकी भाभी हो सकती है, जो भी हो उनसे कहो, है ना। ये काम महिलाओं का है, क्योंकि महिलाओं को जो है ना लक्ष्मी का स्वरूप ही माना गया है। हाँ, देवी स्वरूप माना गया है महिलाओं को। कहते हैं ना, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जिस घर में नारी का सम्मान होता है उस घर में देवता का निवास होता है, उस घर में सुख शांति रहती है, उस घर में से आपदाएं बाहर निकल जाती है, संकट भाग जाते हैं, दुख पीछा छोड़ देते हैं, घर में सुख शांति बनी रहती है। जिस घर में नारी का सम्मान होता है तो नारी देवी रूप में ही मानी जाती है भाई। इसलिए आपके परिवार में जो भी महिला हो उसको ये बताएं, है ना। तो इस तरह से जो है ये तंत्र प्रयोग हैं। दीपक के कुछ तंत्र प्रयोग मैंने आपको बताए हैं। इनमें कोई पैसा नहीं लग रहा, इनमें खर्चा नहीं आ रहा। ये कोई साधना नहीं है कि साधना में जो है 8-10 हज़ार का खर्चा आता है तो कैसे करें। गुरुजी ने तो बताया था कि अप्सरा साधना कर लो, पर अप्सरा साधना में तो 8-10 हज़ार का खर्चा आएगा। कैसे करें, कहाँ से लाएं, है ना। ये दुविधा मत पालो, चिंता मत करो। ये तंत्र हैं, तंत्र में ज़्यादा पैसा खर्च नहीं होता है ना। अरे हमारे घर में ही बहुत सारी ऐसी वस्तुएं होती हैं जो तंत्र में काम आती हैं, लेकिन लोग जानते नहीं हैं।
मैं एक एक करके आपको इन तमाम सारे कई सारे जो तंत्र प्रयोग हैं, उन तंत्र प्रयोगों के बारे में मैं आपको अब लगातार बताऊंगा ताकि आपके घर में सुख समृद्धि आए, आपके घर में संपन्नता आए, आप सुखी रहें, निरोग रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं एक और वीडियो में नई जानकारी के साथ, नए प्रयोगों के साथ। तब तक बने रहिए सिद्ध साधनाएं चैनल पर। किसी भी प्रकार की कोई समस्या है, कोई बात कहना है, कुछ पूछना है, कोई दुविधा हो तो व्हाट्सएप नंबर जो स्क्रीन पर चल रहे हैं इस पर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। फालतू के सवाल न करें। बहुत सारे ऐसे दर्शक हैं जो बिना सिर पैर के सवाल करते हैं, टाइम वेस्ट करते हैं, है ना। तो ऐसा न करें, जो काम की बात हो वो काम की बात ही करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय गुरुदेव।